मेरे पास कुछ नहीं रहा है। हम गरीब लोग मारे जा रहे हैं। बैंकर्स बहुत जरूरी हैं। संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान बारामूला जिले के उरी सेक्टर के सीमावर्ती गांवों के लोगों का काफी नुकसान हुआ है। जमीनी हालात समझने और जानने के लिए भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल इन गांवों में गया। पीड़ितों ने बताया कि उनके घर-बार सब तबाह हो गए हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर दिए जाएं। एक पीड़ित ने कहा कि सीज फायर से सिर्फ गरीब जनता तबाह होती है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि मिल बैठकर मामले को सुलझाएं। हम कश्मीर में वैसी ही शांति चाहते हैं जैसे यहां पहले थी। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीजेपी जम्मू के महासचिव अशोक कौल और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने की। उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। नेताओं ने क्षतिग्रस्त संपत्तियों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा, मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर भाजपा के फोकस के बारे में बताया। इस दौरे का एक उद्देश्य भारत पाक तनाव से प्रभावित निवासियों को यह एहसास कराना था कि राज्य और केंद्र सरकार उनके साथ है। इस बीच पीड़ितों ने अपनी जो मुश्किलें बताईं और सरकार से अपनी जो उम्मीदें जताईं, वो आप भी सुने। मकान पाकिस्तान के गोले से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा है। आज 7वां दिन है, मेरे को यही कपड़े हैं, कोई खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं निकली है, कुछ भी नहीं निकला हमारे पास। बच्चों के कागज़ थे, ज़मीन के कागज़ थे, माल मवेशी था, सब ख़त्म हो गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर रहने के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अमन होना चाहिए, जैसे पहले अमन था वैसे ही अमन होना चाहिए, ताकि हम खेती बाड़ी कर सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें। हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अमन होना चाहिए। और हमारे गरीबों के, अब जब ये शीलिंग होती है, हम गरीब लोग मारे जाते हैं, हमारे माल मवेशी मारे जाते हैं। हम मज़दूर तबका है, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं। ये बहुत मेहनत से हमने बनाया था, मगर रात को 15 मिनट में ख़त्म हो गया सारा। जो हमारा जितना भी जो भी बनाया था सब ख़त्म हो गया हमारा। और हमारे पास और कम से कम हमें कोई शेल्टर होना चाहिए रहने के लिए, और बैंकर होना चाहिए। और हमें यहाँ से सड़क नीचे है, सड़क से यहाँ पर हेड लोड लाने में कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाता है हमें हेड लोड लाने में। उससे क्या मकान बनेगा? कम से कम हमें 20 लाख तक होनी चाहिए। जो शेलिंग हुई इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं इन कपड़ों के सिवा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम यही बोलते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कुछ दिया जाए, हमें रहने के लिए जगह दी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैंकर दिए जाए जो हमारी सेफ्टी के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बाप एक गरीब है, हम कहाँ से लाएंगे? मुश्किल से हमने अपने घर मेहनत से बनाए थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि हमें पहले घर दिया जाए, हमें रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, हमारे लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। हम आज हो गए 10-12 दिन, हम तो घर यहीं पे हैं, बाहर पे, तो हमें कुछ भी नहीं अभी आया फ़िलहाल। तो ये जो लोकल थे, जो हमारे पुलिस है, उन्होंने हमारी हेल्प की है, बाकी अदरवाइज़ अभी कुछ नहीं है हमारे पास। जो पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर हुआ, इससे जो इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर हुआ, हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आप दोनों बैठ के मुल्क एक दूसरे के साथ बात कीजिए, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हम गरीब लोग मारे जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम यही उनसे ये बोलते हैं कि वो बैठ के बातचीत कीजिए। उन बातचीत से अमन मिलता है, अमन होता है, बाकी ऐसे अमन नहीं होगा। हम मारे जाते हैं, हम गरीब लोग मारे जाते हैं वहाँ। ये जो सीज़ फायर हुआ है, हम तो चाहते हैं कि सीज़ फायर कंटिन्यू रहना चाहिए और ताकि हमारे अमन बना रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज बच्चे जो हमारे पढ़ रहे थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो आज दरबदर हो चुके हैं। खेती बाड़ी का टाइम था, हमारा वो नुकसान हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील है कि सीज़ फायर को कंटिन्यू किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हम अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। और साथ में हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि डायलॉग के ज़रिए ये किया जाए, ताकि दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात करें कि हमें अमन और सुकून से रहने दें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो भी नुकसान होता है हमें बॉर्डर एरिया में ही नुकसान होता है। इसका जो हम
देखते हैं जो भी नुकसान झेलते हैं वो बॉर्डर ही एरिया झेलते हैं। जैसे पूंछ हो गया, अपना करना हो गया, उड़ी हो गया, ये देखो आप देख सकते हैं, हमने खुद ही लाइव में देखा कि ये कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ। ये डैमेज हमारे घर जो है पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए भी करें इसको ख़त्म, और मुआवजे का खास कर हम ध्यान रखें। जो हमारे फुल डैमेज हो चुके हैं, कम से कम 15 से 20 लाख का और मुआवजा होना चाहिए। और साथ में हमें बैंकर, इंडिविजुअल बैंकर्स बहुत ज़रूरी हैं। ये उजड़े हुए मकान, ये उदास चेहरे, ये थके थके से कदम चीख चीख कर कह रहे हैं कि एक मुल्क की सियासी चाह ने हमारा सुकून छीन लिया। ये टूटे बिखरे मकान जैसे सवाल कर रहे हों कि आखिर हमारा गुनाह क्या था। ये सूनी सूनी आंखें जैसे अब भी किसी मदद की उम्मीद में टकटकी बांधे सरकार की ओर देख रही हैं।